हेलो दोस्तों, मैं DS राठौर आप लोगों को पाटलिपुत्रा कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह मैं कल आप लोग से एक वीडियो के थ्रू से मैं भेजा था, उसमें मैं ये बोला था कि जिनको भी जो भी चैप्टर पढ़ना है उसका कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का नाम लिखे। तो इसी तरह से कमेंट्स भी आए, तो कमेंट्स में बहुत चैप्टर का नाम आया, अनुपात का भी नाम आया, एज प्रॉब्लम का भी नाम आया, टेमनबर्ग का नाम आया, मेंसुरेशन का आया, ज्योमेट्री का आया, बहुत मतलब इस तरह से आया, SI CI बहुत तरह के चैप्टर का नाम आया। लेकिन एक साथ तो सब पढ़ाया नहीं जा सकता। इस अनुसार से देखा गया कि सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आए हैं अनुपात समानुपात का आए। बहुत सारे कॉल भी आए कि सर ये चैप्टर पढ़ाइएगा, पुराने जो स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, तो उस तरह से तो बहुत कमेंट्स भी आए। तो उस तरह देखा गया, तो उसके लिए मैं अनुपात समानुपात हमें उचित लगा पढ़ाने के लिए कि अच्छा रहेगा। ये अच्छा चैप्टर भी है, खास करके मैथ में अनुपात समानुपात आपका अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए, पूरे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो उसी समय समझिए आपका 50% मैथ ठीक हो गया है। 50% मैथ ठीक हो गया। तो आइए पढ़ते हैं, बाकी सब चैप्टर धीरे धीरे हम लोग सभी कवर करेंगे। आइए पढ़ते हैं। चैप्टर स्टार्ट हुआ है, रेडियो प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात। ये अनुपात का सिंबल इस तरह से होता है चिन्ह, और प्रोपोर्शनल यानी समानुपात का जो सिंबल होता है ये 4 बिंदु के रूप में इस तरह से रहता है, 4। तो देखते हैं इसमें रेडियो प्रोपोर्शनल में 2 बातें आपको ध्यान में रखना होगा, जो नोट के रूप में आप इसको लिख भी लेंगे वो भी अच्छा है, ध्यान में रखना होगा। तो आज बाद में लिख लीजिएगा, अभी फिलहाल पढ़ लीजिए, लास्ट में जो है वीडियो देख लिख कर उसके बाद कर लीजिएगा। देखते हैं क्या पढ़ना है। 2 समान राशियों के बीच का तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। कैसा राशि? समान राशि, ध्यान रखना है क्या बोल रहे हैं, समान राशि, कितने, 2 या 2 से अधिक जो भी हो। जैसे 2 समान राशियों के बीच का तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। यानी समान राशि होना चाहिए, वहीं पर समानुपात लगेगा। कहने का मतलब जैसे हो गया A और B हो गया, तो A का मान दे दिया जाए 2 अनुपात है और B का जो है 3 अनुपात है, तो A रह भी सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। जो भी हो, मतलब यहाँ पर से देखेंगे कि A का जो मान है 2 है, तो A का मान 2 है और B का जो मान है 3 है। अनुपात में दर्शाया है, क्यों? क्योंकि और सामान्य राशि में दर्शा सकते, जैसे A कोई राशि है तो उसी राशि में है A भी। जैसे यहाँ 1 देख सकते हैं, तो इसका कोई तुलनात्मक मान हो, तुलनात्मक मतलब हो गुना हो, जैसे कई बार भी कोई उसका गुणनफल हो, जैसे 2 का कितना गुना है तो पार्ट निकल जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि A और B का 2 लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे B, या कुछ भी अल्फा लिख देंगे, A का मान 2 और B का अल्फा, नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। यानी इसका जो भी मान हो एक कोई अंक में होना चाहिए, इस तरह से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा का अनुपात जो भी दे सकते हैं, 5 और 6 अनुपात में दे सकते हैं, यहाँ तक ठीक है। इसका कोई मान होना चाहिए, ये हो गया अनुपात, इसी को रेशियो बोलते हैं। अब आइए क्या पढ़ते हैं रेशियो में। अभी फिलहाल इसके पे बात करते हैं, उसके बाद आपके इस पे भी आएंगे। देखिए, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे A अनुपात B, सर A और B था, तो A का जो मान दिया हुआ 2 और B का मान दिया हुआ 3, जो कि किस रिलेशन में है, अनुपात में है, यानी अनुपात में है। तो इसको हम लोग बट्टा भी लिख सकते हैं, यानी 2/3 भी लिख सकते हैं। इसी को अनुपात को हम आप लोग या बट्टा लिख सकते हैं। जैसे इसका 2/3 हो गया, इस तरह इसको लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, 5 ऊपर लिखाएगा फर्स्ट में अंश में, और सेकेंड वाला जो रहेगा आपको हर में लिखाएगा। यानी फर्स्ट वाला जो भी अनुपात रहेगा वो अंश में होगा, और सेकेंड वाला जो भी रहेगा वो हर में होगा। इस तरह अनुपात सेट करना, ये नहीं कि आपको मतलब भिन्न में सेट करना, ये नहीं कि पहले इसी को लिख देंगे और बाद में इसको लिखेंगे, फिर गलत है, ऐसा नहीं होगा। जो पहले है वो आपको अंश में रहेगा, दूसरे वाला जो पार्ट हर में जाएगा। ये हो गया आपका। हम लोग रेशियो देख रहे हैं, रेशियो समझ गए कि रेशियो को हम लोग किस तरह रख सकते हैं, भिन्न में भी रख सकते हैं, यानी बट्टा में भी रख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा।
जैसे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसी के रेशियो के बारे में किस तरह से दिया हुआ रहेगा। जैसे बराबर भाग, जैसे इस तरह देगा ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 2:3। ये आपको पता चल रहा होगा कि 2 किसका अनुपात है, ए का है या बी का है, ए का है, क्योंकि इसके सामने है। जैसे फर्स्ट वाला ऐसे अगर बराबर में भी कभी कभी रहता है तो जो इसके सामने होता है वही अनुपात होता है, यानी फर्स्ट वाला का फर्स्ट अनुपात, सेकंड वाला का सेकंड अनुपात। यानी ए का मान 2 दिया हुआ है और बी का मान 3 दिया हुआ है। इसी तरह से ए अलग है, फिर बी का मान जो है आपको 3 दिया हुआ है, सी का मान 4 दिया हुआ है। हो तो पूछा है ए बी सी का मान बताइए या हो सकता है इसी पर क्वेश्चन आपको सेकंड भी दे सकता है, इस तरह से ए और सी का भी मान बताइए। तो यहां से देखेंगे आपको कि आपको ये बात बताए थे कि इसमें आप यह बात देखिए पहले कि इस समूह की, इसको एक समूह भी बोल सकते हैं, इस समूह है और ये भी एक समूह है, हो सकता है आगे भी समूह रह सकता है, जैसे एक समूह 2 समूह और भी आ सकता है। तो इस ग्रुप यानी ग्रुप या समूह जो भी बोलिए, तो इसमें और इस दोनों में देखिए कि कॉमन क्या है, वो भी अल्फाबेट में देखना है या कोई सिंबल में देखना है। तो इसमें और इसमें ग्रुप में आपको क्या दिख रहा है, कॉमन बी दिख रहा होगा। देखिएगा यहाँ भी बी है, इस ग्रुप में भी बी है और इस ग्रुप में भी बी है। तो देखिए दोनों ग्रुप में बी और बी जो है, क्या बी का जो यहाँ मान है वही मान यहाँ पे है, दोनों को बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आपको रेशियो सेट होगा। तो फिलहाल देखिए बी का मान यहाँ भी 3 है और बी का मान यहाँ भी 3 है, यानी दोनों जगह बी का मान 3 है, इसका मतलब रेशियो सेट है। जैसे ए का मान 2 है तो 2 ही आंसर होगा इसका, ए का अनुपात। और बी का मान जैसे यहाँ भी 3 है, बी का मान यहाँ भी 3 है, कोई वाला भी एगो यहाँ रख सकते हैं। और जैसे सी है तो सी का मान कितना 4 है, तो 4 रख सकते हैं। पहला का आंसर ये आपका हो गया। सेकेंड वाला का आंसर देखते हैं, ए का आंसर कितना, ए का 2, तो आप 2 लिख सकते हैं, और सी का आंसर कितना 4, तो 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट समझना है कि देखिए ए और सी का रेशियो जो हम लिखे, ए और सी का जो रेशियो लाया, तो इसमें देखिए कट रहा है, कटे तो काट सकते हैं, जैसे समान हो तो काट सकते हैं। जैसे कहने का मतलब हो गया कि हम बोले थे अनुपात में अगर इस तरह से हो तो भिन्न में भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 2:4 है, इसको हम भिन्न में भी रख सकते हैं ना, पहले बताए हैं जी। जैसे इसको रखेंगे 2/4, काटिए, देखिए कट रहा है 2 बार में, 2 बार में कट रहा है, तो ऊपर में 1 पूछे तो क्या बचा 1 और नीचे 2। तो इसको अनुपात में लिखना है, क्योंकि आपको तो अनुपात में पूछा है ना। देखिए तो पहले वाला जो रहेगा वो फर्स्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा, हर वाला जो रहेगा सेकंड में हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। आइए देखते हैं सर, इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं, बात लोग समझेंगे इसके बारे में। जैसे देखेंगे ये अनुपात बी, इस तरह से डिमांड आया कि ए अनुपात बी, यानी ए का मान 2 दिया हुआ, बी का मान 3 दिया हुआ सॉरी, और बी का मान 6 दिया हुआ, सी का मान 7 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि इसमें ए बी सी तीनों का मान पूछा गया है, तो तीनों का मान पूछा गया, तो इसमें देखेंगे इस समूह में और इस समूह में कॉमन क्या है, यानी इक्वल क्या है। तो देखेंगे इसमें बी मिल रहा है और इसमें भी बी मिल रहा है। बी का मान यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ बी का मान 3 है, दोनों जगह 2 मान हो गया। ऐसे तो बनेगा नहीं, आपको तो दोनों बराबर रहना चाहिए। जैसे बी का मान जो भी यहाँ होना चाहिए वही बी का मान यहाँ भी होना चाहिए, या ये जो मान यहाँ होना चाहिए वही मान यहाँ भी होना चाहिए, एक ही मान कुछ भी होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं इस वाला प्रश्न में कि आप कोशिश करेंगे कि इसमें क्या ऐसा गुना कर दे, कोई भी ऐसा अपने से अंक सोचना है कि कुछ भी ऐसा क्या ऐसा है कि गुना करे ताकि दोनों का मान बराबर हो जाए बी का। जैसे बी का मान यहाँ 6 है, तो अगर इसमें हम 2 गुना कर देंगे तो क्या गुना 6 नहीं हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा।
लेकिन ध्यान रखना है किसी भी अनुपात में अगर गुना करेंगे तो एक में नहीं होगा, बल्कि वो पूरे समूह में गुना हो जाता है। 3 दूना जैसे 6 हुआ तो ये इसमें भी गुना करना होगा। 2 दूना का क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी ए का मान जो अब 4 से काम चलेगा, ये नहीं कि 2 से, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। यानी ए का मान 4 होगा, बी का मान यहाँ 6 होगा, यहाँ भी बी का मान 6 है, यानी दोनों इक्वल हो गया, सही है। सी का मान यानी यहाँ पर मान हो जाएगा, ए का मान देखिए 4 है तो 4 हो गया, और बी का मान यहाँ 6 है, 6 लिख दीजिए, और सी का मान 7 है, 7 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं, एक्स वाई इस तरह के इतना का मान पूछेगा, इस तरह से भाग इधर कर देगा। तो अब देखेंगे कि ए भी एक ग्रुप है और ये भी एक ग्रुप है, यानी समूह है। तो इस समूह में आपको कॉमन क्या दिखा, अब तक तो समझ गए होंगे, क्या है, बाई और बाई है। बाई का मान यहाँ कितना है, 3 है, और यहाँ बाई का मान 4 है। क्या इक्वल है, नहीं है। अब सोच रहे होंगे कि इसमें क्या गुना करें, तो ऐसा करते हैं, ऐसे वाला में जो भी कॉमन रहता है उसका मान हर एक हाल में आपको बराबर करना होगा, इक्वल करना होता है। तो क्या करें ऐसा, तो उस स्थिति में देखिएगा कि कुछ भी इसमें गुना करेंगे तो क्या 4 हो पाएगा, ये वाला नहीं होगा। या इसमें अगर कुछ भी गुना करेंगे तो 3 हो पाएगा, नहीं होगा। तो उस स्थिति में कोशिश करें जो ये दोनों में से जो छोटा अंक रहेगा उस स्थिति में उससे सोचा जाता है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी अंक है जैसे नहीं इक्वल हो रहा है, कुछ भी गुना करें तो ए वाला जो यहाँ अंक रहेगा वो यहाँ गुना कर देंगे, और ये वाला यहाँ गुना कर देंगे। जैसे 3 है तो 3 इसमें गुना कर देंगे, और 4 है तो 4 इसमें गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा। जैसे 4 तिया का 12, 4 दूनी का 8, 4 तिया का 12 और 5 तिया का 15। यानी आप देखे होंगे कि बाई का मान कितना आ गया, 12, यहाँ भी बाई का मान 12। ये सब अनुपात से मतलब नहीं है, सब जो है उसके खत्म हो जाता है वैल्यू। यानी यहाँ से देखेंगे कि तो यहाँ तक हो गया, यानी एक्स का मान कितना 8 हो गया, और बाई का मान कितना हो गया 12 हो गया, और जेड का मान 15 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। देखेंगे दोस्तों दूसरा अगला, एक क्वेश्चन देते हैं दोस्तों बनाने के लिए, थोड़ा बनाइएगा। बनाइएगा इसको दोस्तों, ठीक है। वीडियो रोककर बना के देखिएगा और मैं मिलाइएगा आंसर कितना आता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलती से पड़ गया था, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ कॉमन है। तो यहाँ देखेंगे कि ए का मान कितना 2 और बी का मान 5। ये तो पता ही होगा कि कैसे बन गया हुआ, बोला कितना गुना होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, सॉरी 7 होगा यहाँ गुना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। 7 पचे के 35 और 6 पचे का 30, ये हो गया कितना 7 पचे 35, 7 दूनी का 14। यानी ए का मान कितना 14, 35 और 30 हो गया। ये देखिए अगर समान अंकों से कट रहा है तो काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब बात आया कि सर हमेशा जो है सब में पूछ रहा है कि मतलब सभी अंक पूछ रहा है। अगर ऐसा हो सिर्फ कि शुरू और लास्ट पूछे, यानी फर्स्ट एंड लास्ट पूछे, यानी प्रथम वाला और अंतिम वाला खाली हमेशा पूछे सर, उसके लिए क्या ट्रिक है, वो भी ट्रिक तो ऐसे भी चल रहे हैं, तो उसके लिए भी ट्रिक है। देखिए क्या है, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसी पर हम क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड लास्ट का मान कितना आया, सी आया है, लेकिन हमेशा बराबर नहीं आएगा, जो यहाँ आएगा हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 30 आया, तो देखिए जैसे ए का मान था कितना 14, सी का मान 30 था, 30 काट सकते हैं, इसको काटा है ना, 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए इसी को लाते हैं, कोई और विधि शॉर्ट है, इससे भी जल्दी बन जाता है। देखिएगा यहाँ से, जहां से मेरा प्रश्न पहले था कि देखेंगे कि ए और बी का मान दिया हुआ है 2:5, बी और सी का मान दिया हुआ है 7:6, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, इस तरह से चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, हम चेंज कर रहे हैं।
कि ए और सी का मान बताइए, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट, उसके लिए ट्रिक बता रहे हैं। जब फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा तो इसका और आसान है, क्या है कि जो भी प्रथम जैसे ग्रुप रहेगा उसको आप भिन्न में सेट कर दिए। अनुपात का मतलब तो जानती हैं भिन्न में होगा, तो इसमें फर्स्ट कौन होगा, पहले कौन रखाएगा अंश में, 2 होगा, और जो सेकंड में रहेगा वो हर में जाएगा। अब बीच में मल्टी का यानी गुना का चिन्ह, इसी तरह से इसको भी आप गुना कीजिए, 7/6 गुना कीजिए, 7 दूनी के 14 और नीचे 6 5 का 30 कट रहा ना, 7 दूनी और 15 दूनी, तो इसको 7 कितना आया 15। तो आपको तो पता है कि ऊपर वाला जो रहता पहले रखा था या बाद में, पहले, ये अब बीच में अनुपात बाद में हो जाएगा, क्या यही था ना पहले, समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। जितना बड़ा हो आप इस तरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देख सकते हैं आगे आपका क्वेश्चन भी डील होगा। चलिए 10 देते हैं, 11 दे देते हैं, ये हो गया आपका 3 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी हो। तो इस तरह से प्रश्न हो तो x और a का मान बताइए, x a का मान बताइए, यानी कौन सा है, फर्स्ट एंड लास्ट। याद ही होगा क्या करना है, भिन्न में सेट करना है फर्स्ट एंड लास्ट के लिए। यह क्या होगा 3/8 गुना यहाँ पे 10/11, यानी भिन्न में सेट करना है, जो पहले वाला हो अंश में और दूसरे वाला हर में। फिर यहाँ पर से इसको लीजिए 3/5, जो भी रहेगा, जैसे अलग ग्रुप जाएगा तो गुना का रूप लेगा। और काटिए, अगर कट रहा है कहीं पे तो काट सकते हैं, जैसे 4 दूनी के 5 दूनी के 5 से 5 खत्म। अब देखेंगे 3 तिया के 9 हो गया, 11 चौक 44 हो गया। तो अब इसका पहले कौन अनुपात देंगे, 9/44, इसका आंसर आ गया। अगला देखेंगे दोस्तों, इस पर क्वेश्चन हम कुछ डील करेंगे। कल वाला जो वीडियो आएगा उस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी पूछा गया है एग्जाम में उसके ऊपर। इसमें थोड़ा और बाकी है, उसको देखेंगे कि सॉरी, समानुपात को तो बताना भूल ही गए थे सर। अच्छा देखते हैं, समानुपात को लिए देखेंगे। समानुपात के लेक्चर क्या होता है, दो अनुपात के, समानुपात का लेक्चर है समानुपात का, कि दो अनुपातों को बराबर के रूप में दर्शाता है। समानुपात है जो दो अनुपात को, यानी 2 अनुपात है उसके बीच में बराबर का चिन्ह लेकर आएगा, कौन, समानुपात। जैसे देखेंगे कि इस तरह था समानुपात का जो डिफिनेशन लिखा हुआ था, यानी 2 जो है आपको अनुपात को बीच में बराबर का संबंध दर्शाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे, जैसे ए और बी, सॉरी सी अनुपात डी, यही आपको जो है समानुपात है। समानुपात का चिन्ह दर्शाता है बीच वाला। हो सकता है इसको ऐसे नहीं, आप चाहेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। इसे कई एग्जाम में देखे होंगे कि इस तरह से जैसे आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो उसको आगे डील करेंगे कैसे आएगा, कैसे बनाना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें करना क्या है, ए का मान कुछ दिया हुआ रहेगा, बी का मान दिया हुआ रहेगा कुछ, और मानिए सी का मान नहीं दिया हुआ है तो डी का मान दिया हुआ रहेगा, सब का मान पुट कर दीजिए और इस तरह से रख के कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। जैसा जिसका नहीं दिया हुआ उसको खाली छोड़ देंगे, लेकिन समानुपात की जगह पर क्या लिखेंगे, बराबर, क्वेश्चन बन जाएगा। किसी भी इसमें जैसे 3 दल रहेगा, एक एब्सेंट रहेगा, ये समानुपात हो गया। जैसे देखते हैं क्वेश्चन इस पे, उसी का आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन में, कि जैसे आपको देखते हैं 2a बराबर 3b, सॉरी b है, 2a 3b 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर भाट। हम यहाँ देखेंगे कि a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है तीनों, लेकिन यहाँ पर कुछ और प्रोसेस दे दिया है क्वेश्चन, कि अब जो है किसी ना किसी के साथ कोई गुना होकर आया ना, जैसे a के साथ 2 गुना होकर आया, b के साथ जो है आपको जो है 3 गुना होकर आया, और c के साथ 4 गुना होकर आया।
कुछ ना कुछ जो आपको अलग से गुना हो गया है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो ये आसान है। अगर कोई भी जैसे कोई भी आपको जैसे रहेगा बराबर में दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ भी बराबर है, ये बराबर है, यहाँ भी देखिए बराबर का चिन्ह है, तो जो भी बराबर में रहेगा तो आसान है। क्या आसान है? तो उसको झापन विधि कोई नियम होता है, झापन विधि मतलब झाप कर बनाया जाता है, जो कि काफी आसानी से बन जाता है। जिसका भी मान निकालना है उसको झापना पड़ता है, लेकिन ये झापन विधि कब काम करेगा? जब बराबर में रहेगा, तो दो ही भी बराबर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये अगर बराबर रहता, 2 ही पॉइंट रहता, 2 ही के ऊपर आंसर बनता है। लेकिन ये 3 को दे दिया, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, तब भी बनेगा। बस इसमें करना क्या है कि जिसका भी मान निकालना है उसको आप झापेंगे। जैसे यहाँ मान निकालना है ए का, तो ए वाला जो है टोटल झाप देंगे। तो जो भी कोएफिशिएंट दिख रहा है उसको आपस में गुना कर देंगे। ए का निकाल रहे तो ये वाला झाप दिए, और जो भी कोएफिशिएंट दिख रहा है उसको गुना कर देंगे। जैसे कोएफिशिएंट यहाँ कितना दिख रहा है? 4, 4 यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3, तो 4 3 गुना करेंगे, कितना हो गया? 12, 12 हो गया इसका आंसर। सॉरी, पूरा भी देखना है। जैसे बी का निकालना है तो बी वाला का झापेंगे, तो क्या बच गया? कोएफिशिएंट यहाँ 2 बच गए हैं, 4 बच गए, 4 दूनी का 8। जैसे सी हो गया। सी वाला को देखेंगे तो सी वाला को अगर देखना है, जैसे अनुपात निकालना, तो सी वाला झाप देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3 दूना का 6। तो देखिए यहाँ पर जो भी आया है मान वो सब एक अंक से कट रहा है, समान अंक से कट रहा है। क्या है? 2 से कट रहा है। 6 दूना का, 4 दूना का, 3 दूना का, यानी आपका आंसर ए हो गया। कोई बोलेगा सर 2 में भी काम करेगा? करेगा। देखिए जैसे आपका रहेगा 3a बराबर 4c, हो तो 2 ही हुआ, देखिएगा हो तो, यानी ए और सी बराबर, बताइए कुछ। तो यहाँ 2 को है तो ये तो आसान है। क्या है? जिसका मान निकालना हो, बराबर में है ना, तो कर सकते हैं। बराबर में है, कोई किसी ना किसी के साथ गुना है, बराबर में है, तो आपका यही झापन विधि काम करेगा। ए का निकालना है, ए को झापिए तो कितना दिख रहा है? 4। सी का निकालना है, सी को झापिए कितना? 3। ये आपका आंसर हो गया। आज पहला दिन था दोस्तों, हमें विश्वास है समझ में आया होगा। और कोई एक और नियम होता है, इससे भी ज़्यादा तो आज नहीं बता पाए, ध्यान ही नहीं रहा। इस पे एक और नियम होता है, वो भी नियम हम कल बता देंगे, कल वाला, ठीक है। तो कल हम कोशिश करेंगे कि एक और नियम है वो भी बता दे, और इस पर हम क्वेश्चन जो भी प्रीवियस पूछा है एग्जाम में अब तक उसको हम डील करेंगे। आज थोड़ा सा क्या हो गया था, लेट हो गया वीडियो डालने में, क्योंकि मेरा माइक खराब दे दिया था, मतलब जो भी जहाँ से लाए थे ना, माइक खराब निकल गया, इसके वजह से थोड़ा सा परेशानी हो गया और लेट भी हो गया डालने में। इसके लिए आप लोग सॉरी। तो बस आप लोग को अच्छा लगे तो बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी क्या कि ज़रूरी है, अभी नया है ना, तो इसके लिए हम देखेंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइव भी क्लास देंगे, लाइव भी क्लास आएंगे जल्द ही। कम से कम देखिए सब्सक्राइबर कुछ बढ़ने दीजिए, और बढ़ेगा तभी हम लाइव देंगे। और मेरे पुराने स्टूडेंटों के लिए एक और खुशखबरी है, उनको कोशिश करें लाइव क्लास देते हैं, यानी कोशिश करें 2 महीने में पूरा मैथ खत्म, एडवांस टोटल नंबर सिस्टम अर्थमेटिक एडवांस जो भी है टोटल जो 2 महीना खत्म लाइव क्लास में आपको देंगे। तो इसके लिए कोशिश कीजिए जल्द से जल्द इसको शेयर करें और सब्सक्राइब बढ़ा लें, क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएगा तो ऑनलाइन पढ़ने में ठीक लगेगा। तो लाइव क्लास में आएंगे प्रीवियस लेकर, ठीक है दोस्तों, शेयर करें। थैंक यू अंत तक रहने के लिए।